आज की सुर्खियों पर। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर पूरे झारखंड में आया पहले स्थान पर। साथ ही 3 लाख से 10 लाख की आबादी में जमशेदपुर है तीसरे स्थान पर। चाकुलिया में स्थापित होगी अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण फैक्ट्री। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच होंगे तैयार। कदमा के एक निजी स्कूल में बच्चों के बीच मारपीट मामले में स्कूल कैंपस के पास चापड़ लेकर की गई मारपीट। 2 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है। वहीं देश के हर शहर को स्वच्छता में रैंकिंग दी जाती है, जिसमें जमशेदपुर इस बार अपनी गरिमा बढ़ाते हुए पूरे झारखंड में स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। इसके अलावा पूरे देश में जिस शहर की आबादी 3 लाख से 10 लाख है, उसमें जमशेदपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर आया है, जिससे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के नगर उपायुक्त कृष्णा कुमार और शहरवासियों में खुशी की लहर है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अधिकारी ने शहरवासियों को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। वहीं शहर की महिलाएं और स्थानीय लोगों ने भी शहर को स्वच्छता में झारखंड में प्रथम स्थान पर आने पर खुशी जताई है। उनका साफ कहना है कि जमशेदपुर शहर झारखंड में पहले स्थान पर रहने की काबिलियत रखता है। यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना इस शहर की पहचान है। शहर में 2 नदियों का संगम से लेकर डिमना लेक शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। लोगों ने कहा कि टाटा स्टील और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के संयुक्त प्रयास से शहर हमेशा साफ सुथरा और क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बना है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आज हमारा जमशेदपुर शहर झारखंड में पहले और देश में तीसरे स्थान पर है। देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने की शपथ लिए थे, उसी समय से देश को स्वच्छ भारत बनाने का बीड़ा उठा लिया था। आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में जमशेदपुर तीसरे और झारखंड में स्वच्छता में पहले पायदान पर है। सबसे पहले तो मैं जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के प्रयास से और हम लोगों ने आज 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में हम लोग 3rd रैंक प्राप्त किए हैं और राष्ट्रपति अवार्ड से जमशेदपुर को नॉमिनेट किया गया है। तो सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और जिसको की टीम और टाटा स्टील की टीम जो निरंतर साफ सफाई में लगी रहती है, जेएनएसी के माध्यम से दोनों संयुक्त रूप से आज जो है यहाँ पे विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। मैं पूरे जेएनएसी, पूरे जिला प्रशासन की ओर से, उपायुक्त महोदय की ओर से सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि ये स्वच्छता अवार्ड जो है प्रत्येक साल दिया जाता है और अपना जमशेदपुर जो है काफ़ी स्वच्छ और सुंदर शहर है। तो मैं अपने नागरिकों को बस इतना ही कहूँगा कि जिस हिसाब से हम लोग आगे स्वच्छता को आत्मसात किए हैं, जो नागरिक पार्टिसिपेशन हो रहा है, वैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए ताकि हम लोग जो है रैंकिंग को और भी सुधार कर सके और हम लोग जो है और भी मतलब टॉप रैंकर बन सके। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, वेरी क्लीन, ग्रीन, रास्ते भी चौड़े हैं, वेरी ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंड everything is very good of Jamshedpur and I would love to come again and yes, very nice. Yeah, it should be, बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट ही आना चाहिए, it should be on top and मैं तो आती थी मेरे बहन के यहाँ हर साल मैं जमशेदपुर आती थी यहाँ पे एंड उस टाइम और अब टाइम में बहुत फ़र्क है, अब तो बहुत अच्छा हो गया एंड वेरी नाइस, वेरी डेफिनेटली वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज जमशेदपुर शहर जहाँ पे हम लोग भाई बहुत यहीं के रहने वाले हैं और हम लोग तीसरी पीढ़ी हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस शहर को 1 नंबर मिला है स्वच्छता में झारखंड में। और इससे जो नया जनरेशन है उन लोग में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है कि अब हम अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं कि पहले मेरी बेटी या बेटा केला छील करके ऐसी फेंक दिया करते हैं, अब वो प्रॉपर डस्टबिन में डालते हैं और उन लोगों को देख करके जो हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते थे, अब हम लोगों को शर्म आती है कि अब जो भी प्रॉपर जिसका जो जगह बना है, वेस्ट डस्टबिन या सूखा जो कचरा है उसको अलग अलग जगह में हम लोग फेंकते हैं। तो ये बहुत अच्छा। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में शपथ लिए थे, उन्होंने स्वच्छता को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भारतवर्ष में प्रस्तुत किया था। उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि स्वच्छता अभियान से जुड़े और महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया था। आज भारतवर्ष में स्वच्छता को लेकर के
प्रमुख रूप से, चाहे वो आम नागरिक हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या दूसरे राजनीतिक पार्टी के भी लोग हैं, स्वच्छता अभियान को प्रमुखता से स्थान देते हैं। और भारतवर्ष में जमशेदपुर लगातार स्वच्छता के मामले में अपना स्थान बनाए हुए हैं। इस बार भी तीसरा स्थान जमशेदपुर शहर प्राप्त हुआ है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जमशेदपुर के निवासी हैं और टाटा स्टील और जुस्को तथा जेएनएससी के सहयोग से निरंतर इस अभियान को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। आम नागरिक भी इससे जुड़े हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर तैयार किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर एक महत्वपूर्ण स्थान और लोगों के हृदय में परिवर्तन भी आ गई है। बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से चाकुलिया में वंदे भारत ट्रेन के डब्बे और चक्का निर्माण की फैक्ट्री लगने जा रही है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्रांति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह पूर्वी जोन की पहली ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी परियोजना वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 4000 करोड़ रुपए के निवेश से फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 4000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि अब तक कंपनी ने लगभग 300 एकड़ का अधिग्रहण कर लिया है और अगले चरण में 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि लेने की योजना है। इस प्रकार कुल 700 एकड़ क्षेत्रफल में यह अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित होगी। इस परियोजना को मूर्त रूप देने हेतु झारखंड सरकार और कंपनी के बीच अगले माह MOU पर साइन किया जाएगा। यह फैक्ट्री न सिर्फ बहरागोड़ा विधानसभा बल्कि पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक पहचान में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी। वोल्टास कंपनी जो है वो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वो विदेशी कंपनी है। उसको हम लोग मुख्यमंत्री से बात करके इस क्षेत्र में लाने का प्रयास किए और हम लोग का सारा चीज़ का निरीक्षण हो गया है। और हल्दिया स्टील का 205 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी उन लोग एक्वायर कर लिया है और 200 एकड़ ज़मीन तत्काल उन लोग एक्वायर करेगा, लेकिन उन लोग का टोटल 700 एकड़ ज़मीन चाहिए, लेकिन अभी 400 एकड़ ज़मीन में वो लोग काम शुरू कर देगा। और ये काम वो लोग काफ़ी तत्परता से करना चाह रहा है कि जितना जल्दी हम लोग करेंगे सरकार से, उसके बाद उन लोग का काम जो लैंड एक्वायर का करने का काम है वो काम शुरू कर देगा। बहुत जल्द उस पर सारा विषय पर लोग उसमें होगा। आपका वंदे भारत का जो डिब्बा है और चक्का जो है वो दोनों का काम है। कदमा थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में बच्चों के बीच मारपीट मामले में बाहर से आए युवक और एक पक्ष के बड़े भाई चापड़ लेकर स्कूल कैंपस में घुस गए। झगड़े को शांत करने की जगह बड़े भाई हाथ में चापड़ लेकर बच्चों को मारने के लिए उस्का रहे थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूल के कैंपस के पास चापड़ लेकर मारपीट की गई। वहीं इस घटना में 2 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज TMH अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों में डर का माहौल है। इस घटना के बाद कदमा थाना में FIR दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। 2 तारीख का है। बच्चे अभिभावक जो बच्चों को स्कूल में शिक्षित होने के लिए भेजते हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी, ये समझा जाए कि कुछ लोग जो है अपने बच्चों को क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गार्जियन जो ऐसे हैं, उनके बड़े भाई ऐसे हैं जो चापड़ लेके आते हैं, बच्चों अपने संबंधियों को प्रोवोक करते हैं कि अपने साथियों को पीटे। नतीजा सामने है कि दुर्गेश का जिस तरह से सर फटा है, हाथ में जो फाइटर होता है उंगली में पहन के जो लड़ा जाता है, उसको पहन के सर के पीछे मारा गया और इसका 6 स्टिच लगा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्कूल प्रबंधन डर से दुबका रहा है। स्कूल का गार्ड डर से दुबका रहा है, जबकि अभिभावक किसी ऑफिशियल काम से जब स्कूल जाते हैं, गेट से इंटर करने लगते हैं, तो वहाँ गार्ड उन पर जो है अपनी ताकत आजमाइश करता है कि नहीं, आपको अभी नहीं जाना है। ये क्या साफ जाहिर करता है? हम गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और निश्चित रहते हैं कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित है, लेकिन जो परिस्थिति बनी है ये सरासर जो है सोचनीय है हर अभिभावकों के लिए कि क्या हमारे बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर भी सुरक्षित हैं। और अभी जो FIR हुआ है, हम तो जिला SP साहब, कप्तान साहब से भी मांग करेंगे, कदमा थाना प्रभारी से मांग करेंगे कि इस पर जो अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक मैसेज समाज में जाए कि जो भी गलती करेगा उसका जो है दंड उनको भुगतना पड़ेगा। पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में। मेरे दोस्त से कुछ लड़के लोगों का विवाद था, तो
सोमवार के दिन हम यहाँ से पार हो रहे थे स्कूल के पास से, तो कुछ लड़के लोग स्कूल के अंदर पहले ही चापड़ लेके घूम रहे थे, और जब हम पार हुए तो फिर वो मेरे को भी देख लिए और फिर मेरे को भी इधर खींच के ले जाके मारने लगे, और उनके भाई और पिता दोनों खड़े होके देख रहे थे और बाकी 20-25 लोग मिलकर मेरे को मार रहे थे। जमशेदपुर के परसोली थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में गुरुवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कबीर मंदिर के पास स्थित एक मकान में दबंगों ने घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इस हमले में श्याम गोप सहित उनके परिवार की महिलाएं घायल हो गई। पीड़ित श्याम गोप ने परसोड़ी थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि उक्त जमीन पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, जिसमें हम लोग का भी हिस्सा है। वह उनके पूर्वजों को वर्षों पहले मुस्लिम परिवार के द्वारा दिया गया था। उक्त जमीन पर तभी से उनके परिवार का कब्जा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ दबंगों द्वारा उस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। श्याम गोप के अनुसार जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। गुरुवार सुबह यह दबंग उनके घर में घुस आए और परिवार के साथ मारपीट की। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और घर में मौजूद सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। श्याम गोप ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में पहले भी परसुडी थाना और एसएसपी को शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि करीब 5-6 लोग घर में घुसकर हमला किए और घर की महिलाओं और मेरे साथ मारपीट की गई। उनका आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण आज उनके परिवार को यह दिन देखना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सावन के पावन माह में आगामी 25 जुलाई को बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा आयोजित निःशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल होकर सुल्तानगंज जाने वाले कांवड़ियों का पंजीयन का कार्य पूरा हो गया है। सोनारी के बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि इस वर्ष यात्रा में शामिल होने वाले कुल 1000 लोगों में 572 महिला एवं 428 पुरुषों ने अपनी पंजीयन कराया है। अधिकांश वैसे लोग हैं जो प्रतिवर्ष बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा में शामिल होकर सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जाते हैं। विकास सिंह ने बताया कि सावन मेला में भीड़ अत्यधिक रहती है। संघ में शामिल कांवरिया आपस में बिछड़े ना जाए, इसके लिए बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के जत्थे में शामिल कांवरियों की पहचान पीले रंग की गंजी और पीली टोपी से होगी। सभी के गले में मोबाइल नंबर और फोटो युक्त पहचान पत्र लगा रहेगा। पूरे कांवरिया पथ में रेडियम लगे कपड़े पहने सेवक साइकिल से वॉकी टॉकी लेकर गश्ती करते रहेंगे, जो जत्थे में शामिल अपने कांवरियों को गंतव्य स्थान तक ले जाने में मदद करेंगे। जत्थे में शामिल सभी कांवरियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक डॉक्टर और 2 नर्स भी बेड़े में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर से एक एम्बुलेंस भी बेड़े में शामिल है, जो लोगों को आपातकालीन स्थिति में मददगार साबित होगी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1000 से भक्तों का जत्था जमशेदपुर से सुल्तानगंज रवाना होगा। 25 तारीख दिन शुक्रवार को जमशेदपुर से छोटी गाड़ी, बड़े कोच और ट्रेन के माध्यम से श्री भक्त सुल्तानगंज रवाना होंगे। जिसमें हम लोगों ने पंजीयन किया है 1000 लोगों का, जिसमें 572 महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है और 428 पुरुषों ने अपना पंजीयन कराया है। जितने लोग पंजीयित है, मतलब जिनका पंजीयन हुआ है, उन्हें ऐसा पहचान पत्र संघ के द्वारा निर्गत किया जाएगा। पीछे उनकी तस्वीर लगी रहेगी। इसी पहचान पत्र के माध्यम से उन्हें सारी तरह की सुविधा संघ के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जो कांवरिया पथ है वो गांव, रास्ते, खेत खलियान, पहाड़ से होकर गुजरता, आप सभी जानते हैं। मोबाइल का टावर कम रहता है, बैटरियाँ डाउन हो जाती है। उसके लिए हम लोगों ने 20 की संख्या में ऐसे वॉकी टॉकी का ले जाने का काम कर रहे हैं, जो सारे बम और कांवरिया से संपर्क बना के रखेंगे। लोग एक दूसरे को आसानी से पहचान पाए, उसके लिए हम लोगों ने ड्रेस कोड बनाया है। पीले रंग की गंजी है, पीली और नीली रंग की टोपी है। लोग उससे आसानी से एक दूसरे को पहचान पाएंगे। पोटका के विधायक संजय सरदार ने कहा है कि वह पोटका इलाके में खूब विकास कराएंगे। अभी वह पोटका में एक डिग्री कॉलेज बनवा रहे हैं।
ताकि इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी लोग सजग हैं। संजीव सरदार ने कहा कि उनके इलाके में प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी को न्याय मिल रहा है। वह खुद सुबह प्रतिदिन जनता दरबार लगाते हैं और सभी लोगों की शिकायतें सुनते हैं। संजीव सरदार ने कहा कि वह अपने इलाके में एक सर्वे करा रहे हैं, जहां जिस चीज की कमी है वहां उसे ठीक किया जाएगा। क्या क्या समस्या रह गई है और उसकी देखना। देखिए, ये दिशा की बैठक में 6 महीना बाद आज बैठक हो रहा, दिशा की बैठक। और ये पहले जो था बैठक में जो भी समस्या आया था, उस समस्याओं को पहले तो इस बार उसको कहाँ पे कितने काम हुए हैं उनके बारे में विचार रखा गया, विचार बोला गया है विभाग के दौर से, और कहीं समाधान भी हुए हैं और कहीं ये और कैसे अच्छा हो उसके लिए भी विचार आया है। तो आज की जो बैठक रहा है, जो बैठक में बीते दिन जो बैठक का हुआ था और अनुपालन जो करना था, तो उस कुछ विभाग में जो अनुपालन की जो व्यवस्था था, अनुपालन सही ढंग से नहीं हुआ। जैसे पशुपालन विभाग से पिछले 6 महीना पहले हमारे माननीय विधायक जी बात को रखे थे कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत उनको बकरी दिया जा रहा। तो बकरी मिलने के बाद अगर 15 दिन के अंदर उसका देहांत होता है तो जो वेंडर वो देगा। अगर 15 दिन के बाद नहीं मरते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार की ओर से उसको इंश्योरेंस किया गया, इंश्योरेंस को तो देगा। लेकिन आज 6 महीना बीतने के बाद जिले के जो पशुपालन पदाधिकारी हैं उसका कोई अनुपालन नहीं किए आज। तो इसी के लेके ऐसे कोई है मामला जो अनुपालन पदाधिकारी ठीक से नहीं किए, गोल मोटल से जवाब दिए हैं और काम का जो तरीका है काम करने का शैली भी ठीक नहीं है। और आज की बैठक में यही कहा गया है कि अगला दिशा का बैठक में 6 महीना 8 महीना के बाद होता है। जब तक ये दिशा की बैठक होगा, जो भी हमारे सदस्य हैं, यहाँ मुखिया है, हमारे पंचायत समिति के सदस्य के जो वार्ड मेंबर सदस्य के जो आते हैं, आपका प्रमुख लोग हैं, तो इन लोगों में से जो भी और हमारा विधायक सांसद हैं, सभी जिले में विकास से संबंधित जो भी समस्या आता है उस समस्याओं को रखने का काम किया है। उस समस्याओं को अगला बैठक में ही दिया गया कि समाधान करते हुए पदाधिकारी आने तो अगला पदाधिकारी को वो नापने का काम किया जाएगा। ऐसे पदाधिकारी को जो जवाबदेही नहीं दे पाएंगे, जवाबदेही पे खड़ा नहीं उतरेंगे। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के 53वें जन्मदिन पर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में कांग्रेसियों ने खुशियां मनाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और राहगीरों के बीच लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। इस खुशी के मौके पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और सांची मंडल अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि भगवान से कार्यकर्ता कामना करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और वे इस तरह जन जन के सेवक बने रहे। हमारे शहर की पहचान और गरीबों की आवाज, हम सबके चहेते नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी का आज जन्मदिन है। लेकिन संगठन सृजन के कार्यक्रमों में बाहर रहने के कारण आज वो इस शहर में मौजूद नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्मजोशी के साथ धूमधाम से साक्षी गोलचक्कर पर उनके जन्मदिन को यहाँ पर मनाया है। और हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ जीवन और लंबी आयु दे। तो इसी तरह से मजदूरों की सेवा, गरीबों की सेवा, यहाँ के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रहे। हम सभी का सहयोग, हम सभी का भगवान से प्रार्थना उनके साथ है। बन्ना गुप्ता जी का आज जन्मदिन है। आज हमारे साक्षी संगठन के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है और भगवान से हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे नेता बन्ना गुप्ता जी 150 साल जिए और एक दिन उनका 1000 साल के बराबर हो। हमें हार्दिक खुशी है इस बात की कि आज यहाँ जन जन के नेता, जन जन के लोकप्रिय नेता हमारे बन्ना गुप्ता जी है ना, कि आज जन्मदिन हम लोग साक्षी में सारे साथी मिलकर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और 1 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना 16 जुलाई को दोपहर लगभग 1 बजे की है, जब सूचना मिली कि जेल से ही हाल में छूटे अपराधी समीर जैना ने छायानगर निवासी और टकलू लोहार की पत्नी रितु लोहार पर गोली चला दी। बताया गया कि समीर जैना ने टकलू लोहार के बेटे प्रिंस लोहार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके विरोध में रितु लोहार समीर जैना के घर पहुंची थी। वहीं दोनों के बीच गाली गलौज हुई और झड़प के दौरान समीर ने फायरिंग कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व पुलिस के उपाधीक्षक नगर प्रथम भोला प्रसाद सिंह कर रहे थे। इस टीम ने त्वरित छापेमारी करते हुए मुख्य आरोपी समीर जैना को हिरासत में लिया। पूछताछ में समीर ने प्रिंस लोहार को धमकाने और उसकी मां पर गोली चलाने की बात स्वीकार की। यानी कल दोपहर 1 बजे हमें सूचना मिली कि 2024 में जो टकलू लोहार हत्याकांड हुआ था, उसमें जेल से बाहर निकले समीर जैना के द्वारा टकलू लोहार के बेटे को जान मारने की धमकी दी गई थी और उसकी पत्नी के ऊपर जान मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। तो हालांकि उस समय इस मामले की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, परंतु मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित की, SIT गठित की, DSP हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद के अंडर, जिसमें जो सीताराम डेरा थाना प्रभारी थे उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और हमने अक्यूज्ड को समीर जैना को कस्टडी में लिया। हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की और पूछताछ करने को उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा फायरिंग की गई थी टकलू लोहार की पत्नी के ऊपर जान मारने की नीयत से। फिर इसमें हमने वेपन रिकवरी के लिए प्रयास किए, जिसमें हमें एक और व्यक्ति विजय तिवारी जो कि टेल्को का रहने वाला है और एक अभिषेक कुमार सिंह जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है, इन्हें भी हिरासत में लिया गया। और उसके बाद हमें 2 देसी कट्टे मिले हैं। फिर जो घटना का जो इसमें से एक कट्टा वो था जिसको घटना में यूज़ किया गया था। फिर जो खोखा वहाँ से हमने 2 बरामद किया। इसके अलावा एक जिंदा गोली भी मिली है। उसके अलावा जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल घटना में यूज़ की गई थी, एक चोरी की मोटरसाइकिल थी, इसको भी हमने रिकवर किया है एंड इसके अलावा एक एंड्रॉयड मोबाइल को भी रिकवर किया है। तो टोटल 3 अरेस्टिंग्स हुई हैं, 2 देसी कट्टे हमने बरामद किए हैं। इसमें आपको बता दें कि समीर जैना का आपराधिक इतिहास वही टकलू लोहार मर्डर केस है, जो कि 1 फरवरी 2024 को कारित किया गया था। जो कहानी इसमें है ये कि जब ये जेल से निकला था समीर जैना, तो उसने टकलू लोहार के बेटा को जान मारने की धमकी दी थी और साथ उसकी वाइफ जब उसके बारे में बात करने गई थी तो उसके ऊपर फायरिंग करने की उसने कोशिश की। हालांकि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद घटना को कारित करने के बाद ये जो खोखा और बाइक था ये हमें अभिषेक कुमार सिंह के घर से मिला है और जो वेपन थे 2 ये विजय कुमार तिवारी जो कि टेल्को का रहने वाला उसके घर से मिला। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।